नमस्ते सभी को, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। आज गुरुवार 9 अक्टूबर है, तो जल्दी से एक अपडेट दे देता हूँ ओईएस के हिसाब से, वहाँ कुछ नया नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने अब तक अपना आवेदन नहीं किया है, तो ये सच में आपके पास आवेदन करने के आखिरी कुछ घंटे हैं। अब यही समय है, कल इसी समय तक यह सब खत्म हो जाएगा और आवेदन बंद हो जाएगा और फिर जाहिर है कि हम इंतजार करेंगे और अपने सीईओ से सुनने का इंतजार करेंगे कि हमें सूचित कैसे किया जाएगा और उसकी समय सीमा क्या होगी। मैं आज यहां आकर सामान्य समझदारी के बारे में बात करना चाहता था और क्यों। सच कहें तो इस समय दुनिया भर में इसकी थोड़ी कमी सी है ना? सामान्य समझदारी के इस्तेमाल की। और मैं आपसे सामान्य समझदारी के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं ताकि आगे बढ़ने को लेकर आपके मन में जो भी चिंता या घबराहट हो, उसे कम किया जा सके, चाहे वह किसी भी तरह से हो। चाहे आप आवेदन के जरिए सत्यापित होने के लिए भाग्यशाली हों या फिर किसी के लिंक के माध्यम से आएं, ये जिस भी तरीके से हो वह मायने नहीं रखता। लेकिन मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह है सामान्य समझदारी का इस्तेमाल करना, खासकर विक्ट्री विद ऐश के संदर्भ में और उस अंतिम व्यवसाय के लिए जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचना पसंद है और इसका कारण यह है कि मैं हर चीज में सामान्य समझदारी का इस्तेमाल करता हूं। और आज मैं वास्तव में आप सबसे इसी बारे में बात करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, आखिर सामान्य समझदारी है क्या? यह वह अभ्यास, व्यावहारिक निर्णय और बुनियादी तथ्यों की समझ है जो अधिकांश लोगों के पास सहज रूप से होती है, जिससे वे बिना किसी विशेषज्ञ ज्ञान या जटिल तर्क के उचित निर्णय ले सकते हैं और परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। यह मूलभूत क्षमता है कि हम साझा अनुभवों और व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों के आधार पर परिस्थितियों को समझें और उनका मूल्यांकन करें, जिसे अक्सर विवेकपूर्ण निर्णय और अपने परिवेश की स्वाभाविक जागरूकता के रूप में वर्णित किया जाता है। सामान्य समझदारी तो यह हमारे वर्तमान स्थिति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यही वह बात है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता था। अब अगर आप उस सामान्य समझदारी को, उन बुनियादी तथ्यों को लागू करें जो हम जानते हैं, तो किसी भी व्यवसाय के सफल होने के लिए क्या होता है? क्या होना चाहिए? कंपनी, व्यवसाय, अगर वे हमें सिर्फ बुला रहे हैं और हमें कुछ चीजें सिखा रहे हैं, बिना वास्तव में हमारी पूरी मदद किए कि हम जितना संभव हो सके उतना दे सकें, तो हम कोई बिक्री नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मुझे कुछ भी बेचना नहीं आता। तो वे मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा? अब अगर हर कोई ऐसा ही है, और ऐश ने कई बार कहा है, हम आप में से बहुत बहुत बहुतों को समझते हैं, सेल्स वाले नहीं हैं। जब मैं सेल्समैन कहता हूं तो मेरा मतलब सामूहिक रूप से है, मैं इसे भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं कह रहा हूं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वह यह जानता है? क्या आपको नहीं लगता कि उसने इस बाधा को पार करने के लिए चीजें तैयार कर रखी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐश के साथ और शायद खुद बिजनेस में भी ऐसी चीजें होंगी जो हमें सफल होने में मदद करेंगी? सोचने के लिए दिमाग है, नाचने के लिए पैर हैं। और यही वह जगह है जहां मुझे सच में लगता है कि सामान्य समझ और उसकी तर्कशीलता का उपयोग वास्तव में किसी भी चिंता को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि मेरे लिए यह पूरी तरह से तर्कसंगत है कि यह चीज वहां मौजूद होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सच में बहुत बहुत हैरान होऊंगा, क्योंकि यह कंपनी के हित में नहीं है। हमें बिना किसी स्पष्ट जानकारी, सहायता या मार्गदर्शन के यूं ही भटकने देना, क्योंकि ऐसा करना पूरे व्यवसाय के लिए हानिकारक है। और सच कहें तो आखिरकार इसकी सफलता के लिए हमारी सफलता भी जरूरी है। यह एक दो तरफा रास्ता है। और यही वह कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ने को लेकर बहुत बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैं समझता हूं और जो संबंध हमारा व्यवसाय के साथ दोनों तरफ से है, वह इसीलिए है क्योंकि वे हमें सफल होने में मदद करेंगे। वे हमें हमारे सफलता के लिए आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और बाकी सब कुछ देंगे। तो अगर आप इस समय इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपको सत्यापित किया जाएगा या नहीं, आपको ऐश के साथ विक्ट्री में स्वीकार किया जाएगा या नहीं, और फिर आपको सीखना पड़ेगा वगैरह, तो चिंता मत कीजिए,
क्योंकि हम सभी को एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि हम आसानी से कंपनी द्वारा हमसे अपेक्षित कार्य कर सकें। यह समझ में आता है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या शामिल होगा क्योंकि हमें वह जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप उस तर्क का, उस सामान्य समझ का इस्तेमाल करें तो यह पूरी तरह से सही लगता है ना, कि यही होने वाला है। क्योंकि इसके बिना यहां कोई व्यापार नहीं है, हमारे लिए कोई सफलता नहीं है। सिर्फ बहुत ही कम लोग सफल होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर सकते हैं, जिनमें शायद कुछ खास बात है या जो भी कारण हो, वही लोग इस व्यापार में सफल होंगे। और यह इसके लिए टिकाऊ नहीं होगा। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक और जरूरी है कि अधिकांश लोग सफल हों ताकि हमारी कंपनी भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। यहीं पर हम सभी की सामूहिक शक्ति और सामूहिकता एक मजबूत आधार बनकर सामने आती है, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। पाओ, हम सभी की सामूहिक ताकत न केवल हमें सफल बनाती है, बल्कि कंपनी को भी सफल बनाती है। और वे हमें उस सफलता के लिए हर संभव अवसर, हर उपकरण, हर सहायता देंगे। और इन सब के बीच हम सभी एक समुदाय के रूप में, नेताओं के रूप में, या जो भी भूमिका हो, खुद आगे आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जहां भी संभव हो, स्पष्टीकरण के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। इसीलिए सामान्य समझदारी और कई चीजों के पीछे की तार्किक सोच वास्तव में उस चिंता को कम करने में मदद करती है जो इस समय कई लोग महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि अगर मान लीजिए आपको अपनी इस पहली प्राथमिकता वाली सूची में सत्यापन नहीं मिलता है जो आपने अपने आवेदन के लिए डाली है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप दुर्भाग्यशाली हैं और आपको प्राथमिकता वाली स्थिति नहीं मिली, ठीक है, और आपको उस किसी भी नेता के अंतर्गत साइन अप करना होगा जिसे आप चुनते हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वास्तव में नेता शब्द पसंद नहीं है, हमें इसके लिए कोई और शब्द खोजना होगा। तो आप उसके अंतर्गत साइन अप कर लेते हैं। आपको विक्ट्री विद ऐश में वही सभी अवसर मिलेंगे जो किसी और को मिलते हैं। आपको अपना रेफरल लिंक भी मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे विक्ट्री विद ऐश में बाकी सभी को मिलता है। तो उस प्राथमिकता वाली स्थिति को छोड़कर जो बिल्कुल शुरुआत में थी, बाकी ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको वही ट्रेनिंग मिलेगी जैसी बाकी सभी को मिलती है। आपको वही मदद मिलेगी जैसी बाकी सभी को मिलती है। और वास्तव में आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो वह व्यक्ति एक नेता के रूप में आपको वह सहायता देनी चाहिए जिसकी आपको जरूरत है। इसीलिए अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आपको सच में सोच समझकर चुनना चाहिए कि आप किसे चुनते हैं। लेकिन मैं आपको यहां यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि आप पहले प्राथमिकता वाले आवेदन की लहर में शामिल नहीं हो पाए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे या आप विक्ट्री विद ऐश में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप बस किसी भी व्यक्ति के लिंक पर क्लिक करके जिसके साथ आप जाना चाहते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। और वह व्यक्ति को चाहिए कि खुद को बिक्री करने और मुनाफा कमाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होने के लिए उसे यह करने में सक्षम होना चाहिए। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस नए व्यवसाय के सेल्स पर्सन बनने जा रहे हैं, ठीक है, और कंपनी हमारी जितनी मदद कर सकती है उतनी करेगी ताकि हम सफल होकर वे बिक्री कर सकें। और अगर हम बिक्री करते हैं तो न केवल हमें उससे लाभ होगा बल्कि कंपनी को भी उन बिक्री से लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे और कंपनी तथा हमारे सीईओ ऐश मुफारा के बीच किस तरह का सहयोग है। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास सफल होने के लिए हर चीज उपलब्ध हो। कंपनी के लिए हमारे प्रयासों के भीतर, क्योंकि उन बिक्री के बिना कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां हैं। मैं यहां सामान्य समझ का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी अंतिम व्यवसाय में जहां भी हम सफल होना चाहते हैं, उसके लिए हमें उनके उत्पादों को बेचने में सक्षम होना जरूरी है ताकि वह सफल हो सके और हम भी सफल हो सकें। तो हम यह कैसे करेंगे? ऐश के साथ विजय के माध्यम से। हम वहां जाने वाले हैं। हमें वहां पर सारी मदद, सारा प्रशिक्षण और सारी शिक्षा दी जाएगी कि कैसे सफल हुआ जा सकता है।
अब मैं सिर्फ वीडियो और साहित्य की बात कर रहा हूं। वहां और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। उदाहरण के लिए वहां ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यह कंपनी के लिए समझदारी होगी कि वह हमें वह सब कुछ उपलब्ध कराए जो हमें व्यक्तिगत रूप से सफल होने का सबसे अच्छा मौका दे सके, क्योंकि जितने अधिक सफल हम होंगे, सोचिए क्या होगा, कंपनी भी उतनी ही अधिक सफल होगी। इसलिए हमारे और कंपनी के बीच जो संबंध है वह दोनों तरफ से काम करना चाहिए। वे हमें सिखा रहे हैं, वे हमें उस स्तर तक ला रहे हैं जहां हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि फिर हम बाहर उस बड़े और कठिन दुनिया में जाकर अपना काम कर सकें। और इसका मतलब है हमारी सफलता, लेकिन इसका मतलब कंपनी की भी सफलता है। तो मैंने बस तर्क और सामान्य समझ का इस्तेमाल किया है, और इससे मुझे बहुत अधिक मानसिक शांति मिली है, क्योंकि आपकी उतनी ही अहमियत है जितनी कंपनी की है, और यही प्राथमिक क्षेत्रों को निर्धारित करने का पूरा मकसद है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना जिन्हें कंपनी जानती है कि वे दूसरों की मदद करेंगे। यह समझ में आता है ना? फिर से, यह तर्क की बात है। वहां ऊपर ऐसे लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे और अपने ग्राहक आधार के भीतर लोगों की मदद नहीं करेंगे। इसी वजह से हमें सच में सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, खासकर अगर आप उन बदकिस्मत लोगों में से एक हैं। तो चलिए फिर से सामान्य समझदारी पर लौटते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बिना सिर के मुर्गे की तरह इधर उधर भागने की बजाय, यह सोचते हुए कि आसमान गिरने वाला है, सब कुछ रुक जाएगा और दुनिया घूमना बंद कर देगी। ठीक है, चलिए गहरी सांस लेते हैं, इसे तर्क से देखते हैं, सामान्य समझदारी का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं, जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या होने वाला है? क्या मुझे सही प्रशिक्षण दिया जाएगा? क्या मुझे वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे जरूरत है? क्या मेरे लिए वे उपकरण उपलब्ध होंगे जिनसे मैं सफल हो सकूं? और इन सभी सवालों का जवाब है हां। तो यही वह जगह है जहां तर्क और सामान्य समझदारी काम आती है, ताकि हम सभी अपनी अपनी सफलता हासिल कर सकें, लेकिन सामूहिक रूप से हम और भी ज्यादा मजबूत हैं। खैर दोस्तों, आज की बात छोटी और सरल रही। मैं कल शुक्रवार को फिर वापस आऊंगा एक और वीडियो के साथ। अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चलती है जिसे आपके ध्यान में लाना जरूरी है, तो मैं वह कल जरूर बताऊंगा। शनिवार को मैं वास्तव में काम कर रहा हूं, और फिर से अगर कुछ भी नया सामने आता है तो मैं वह भी बाद में आपके ध्यान में लाऊंगा। ठीक है, आवेदन के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं दोस्तों। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, तो फिर इसे कर डालिए। लेकिन याद रखिए, सामान्य समझ का इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। हमें मदद दी जाएगी, हमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हम सभी को अपने अपने व्यवसाय में कुछ काम करने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन विक्ट्री विद ऐश के तहत हमें जितनी भी मदद चाहिए होगी वह दी जाएगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत जल्द आप सबसे फिर बात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।